ये इंसान जीनियस उद्योगपति है। ये इंसान स्पेस से रॉकेट भेजने वाली कंपनी चलाता है। ये इंसान फ्यूललेस कार बना रहा है। ये इंसान के दिमाग को मशीनों से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। ये इंसान बड़ी शहर के नीचे कई सारे सुरंगें बना रहा है। ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है। ये इंसान को कोई रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहता है तो कोई इनको सुपर ह्यूमन मानता है, कोई इनको एलियन भी कहते हैं। इस आदमी का नाम है इलॉन मस्क। चलिए उनके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। 28 जून 1971 में इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में पैदा हुए थे। उनकी माँ एक मॉडल थी और पापा एरल मस्क एक इंजीनियर थे। बचपन में उनकी मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, वो पापा के साथ रहना चुना। इलॉन मस्क को किताब पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि किताब ही है जो नॉलेज गेन करने का मीडियम है। इलॉन मस्क 12 साल की उम्र में इतना किताब पढ़ लिए थे कि वो एक ग्रेजुएशन कंप्लीट तक एक स्टूडेंट ही पढ़ पाता है। किताबों के साथ साथ इलॉन मस्क के ध्यान कंप्यूटर की तरफ गया। 10 साल की उम्र में वो कोडिंग सीखने लगे। 12 साल की उम्र में इलॉन ने एक गेम बना डाले जिसका नाम था ब्लास्टर। इसको बेच के इलॉन मस्क $500 कमाए। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा के क्वीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला में ट्रांसफ़र कर लिए। जब वहाँ से पास हुए तो उनके पास 2 डिग्री था, BSc फिजिक्स और BA इकोनॉमिक्स। उसके बाद इलॉन मस्क PhD करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। 2 दिन बाद PhD छोड़ दी। दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस वक्त सारे दुनिया में इंटरनेट पैर फैला रहा था। इलॉन मस्क अपने भाई किमल मस्क के साथ मिलकर आगे बढ़ चले। दोनों ने मिलकर जिप2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इस कंपनी को कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। बदले में उनको $22 मिलियन मिला। इस पैसों से उन्होंने X.com नाम के एक कंपनी शुरू की। ये कंपनी ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी जो बाद में पेपल बनी। ये कंपनी इतना फेमस हुआ कि eBay ने उसको $165 मिलियन में खरीद ली। इलॉन मस्क सोचते हैं कि अर्थ के अलावा दूसरे ग्रह पर भी इंसान के बसना जरूरी है। हजारों साल पहले जितने भी स्पेसीज थे वो 90% से ज़्यादा स्पेसीज विलुप्त हो गया है। इलॉन मस्क 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी बनाई जो आगे चलकर जाके SpaceX बनी। इसका मेन मकसद ये है कि मार्स पर इंसानी बस्ती बना। इलॉन मस्क SpaceX कंपनी तो बना दी, लेकिन आगे चलकर उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2006 में कंपनी की पहली रॉकेट लॉन्च हुई। लॉन्च होने के बाद 33 सेकंड के बाद वो ब्लास्ट हो गया। दूसरा और तीसरा रॉकेट ऑर्बिट से चूक गए। तब उनके पास इतना पैसा था कि वो चौथा रॉकेट लॉन्च कर पाए। उनको अपने आइडियाज़ पर पूरा बिलीव था। फाइनली 28 दिसंबर 2008 को वो चौथा रॉकेट लॉन्च किए। उसका नाम फाल्कन 1 था। वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद नासा ने 1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। SpaceX रीयूजेबल रॉकेट बनाता है। जो रॉकेट यूज होने के बाद किसी काम का नहीं रहता वो दोबारा यूज हो सकता है। इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है। टेस्ला ड्राइवरलेस कार बनाती है जिसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बस डेस्टिनेशन डालना है, वो लेके अपना डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। इसके अलावा इलॉन मस्क कई सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। स्टारलिंक SpaceX का एक प्रोजेक्ट है जिसका काम है दुनिया में हर तरफ इंटरनेट अवेलेबल कराना। अब तक जिस इंटरनेट पर दुनिया चल रही है वो ज़मीन के नीचे गया फाइबर केबल से चलता है, लेकिन उसकी पहुंच हर तरफ नहीं है। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड और हाई कवरेज इंटरनेट अवेलेबल कराएगा। अब तक उसकी 950 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है।
हाइपरलूप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको टेस्ला और स्पेसएक्स ने मिलकर बना रहा है। वैक्यूम जैसे ट्यूब के अंदर प्रेशराइज पॉड को चलाया जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सहारा लेना होगा क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के अंदर एयर का एग्रेशन का रुकावट नहीं होगा, इसलिए यह हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। और एक प्रोजेक्ट है बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। ये सड़क के नीचे कई सारे सुरंगें बनाएगा जिससे शहर को शहर से जोड़ेगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम फास्ट होगा। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करती है। न्यूरालिंक इंसान के दिमाग को मशीनों से जोड़ेगी। अभी हम हाथ से नहीं तो वॉइस से मशीनों को कंट्रोल करते हैं। न्यूरालिंक डायरेक्टली इंसान के दिमाग से मशीनों को कंट्रोल करेगी, इसलिए न्यूरालिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार कर रहा है।